हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं फिर से सेमेस्टर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में बताऊँगी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय व उनके उपदेशों का वर्णन करें। महात्मा बुद्ध का नाम तो हम लोगों ने सबको सुना ही होगा। तो महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के बारे में एग्ज़ाम में आता ही आता है। एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताऊंगी। वो दोनों में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय व उनके उपदेशों का वर्णन करें। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को जानने के लिए हमें बौद्ध ग्रंथ का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उसको जानने के लिए हमें बौद्ध ग्रंथ का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें से प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध चरित्र तथा महावस्तु प्रमुख है। महात्मा बुद्ध का जीवन तिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। मतलब कोई विद्वान बोलते हैं कि कुछ है, कोई विद्वान बोलते हैं कुछ, परंतु अधिकांश विद्वान थे वो लोग मानते हैं कि 563 ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलावस्तु के पास लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिलावस्तु के शासक थे। बुद्ध की माता का नाम माया थी, जो देवदह की राजकुमारी थी। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता माया का देहांत हो गया था। अतः सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी व वितामा प्रजापति ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। मतलब सिद्धार्थ जो थे वो बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा एकांत में बैठकर चिंतन किया करते थे। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे, अकेले में बैठकर सोचते रहते थे। उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को सुख सुविधा के साथ पाला। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष का हुआ तो सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोदा से कर दिया गया। सिद्धार्थ लगभग 11 वर्ष तक गृहस्थ जीवन बिताया। उसके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। उसके बाद उनका 11 साल तक वह गृहस्थ जीवन बिताया। उसके बाद उसका एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर उन्होंने कहा, अब बताया जा रहा है कि उनका नाम राहुल रखा गया ना, किस आधार पर। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर उन्होंने कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। तो वो बच्चे को राहु कहकर संबोधित किया कि अब मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई है। ये मतलब मेरे जीवन के लिए एक राहु के रूप में। इसी आधार पर सबने सोचा कि वो राजा ने बच्चे का नाम राहुल बताया। यही कहकर उनका नाम राहुल पड़ गया। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि सांसारिक जीवन को त्यागने का विचार सिद्धार्थ के मस्तिष्क में आया, जो निम्न घटनाओं पर आधारित था। देखिए, बौद्ध ग्रंथ जो है ना, उनसे पता चलता है कि जो सिद्धार्थ के मन में सारा बंधन को त्यागने का विचार आया, तो कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, इसी के आधार पर आया होगा ना। तो एक 4 प्रमुख चीज़ था जिसको सुनकर, जिसको देखकर सिद्धार्थ मजबूर हो गया सारा बंधन से मुक्त होने के लिए। उन्होंने एक वृद्ध को देखा जिसका शरीर जर्जर हो चुका था। मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा जिसका शरीर एकदम जर्जर हो चुका था। एक अपाहिज को जो डंडा लेकर चल रहा था, डंडा के सहारे चल रहा था। एक शव को, मतलब एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। फिर एक सन्यासी को जो सांसारिक बंधनों को तोड़कर मोक्ष के लिए प्रवृत्तिशील थे। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ को भी गृहस्थ त्यागने के लिए विवश कर दिया। अतः एक दिन सिद्धार्थ यशोधरा, उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था, को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। गृह त्याग करने के बाद ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ को इधर उधर भटकना पड़ा।
परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। वह घूमते हुए निरंजना नदी के किनारे एक वन में पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात सन्यासियों से हुई। इन सन्यासियों के साथ सिद्धार्थ ने घोर तपस्या करते रहे। उन्होंने अपने शरीर को अनेक कष्ट दिए, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अतः सिद्धार्थ समझ गए कि शरीर को कष्ट देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने पुनः अन्य जल ग्रहण किया, जिससे अन्य तपस्वियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तत्पश्चात सिद्धार्थ गया पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। वह प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त न होगा वह वहाँ से उठेंगे नहीं। 7 दिन वह रात समाधि में रहने के पश्चात अगले दिन वैराग पूर्णिमा के दिन उन्होंने सच्ची ज्ञान की प्राप्ति की। मतलब 7 दिन रात बैठे रहे वहाँ पे, और उनके बाद उनके अगले दिन 7वें दिन के अगले दिन उन्हें वैशाख पूर्णिमा थी उस दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म के उपदेश, जैसा कि आप लोग को मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का प्राप्ति किया। उसके बाद उन्होंने कई उपदेश दिए, जिनमें से एक उपदेश है 4 आर्य सत्य। ठीक है, जिनमें उन्होंने बताया दुख ही दुख, दुख का कारण, दुख निरोध मार्ग। मतलब दुख ही दुख है, दुख का कारण है। हर दुख का मतलब कोई ना कोई कारण होता है। फिर दुख निरोध मार्ग, फिर दुख निरोध मार्ग, मतलब दुख को नष्ट करने का मार्ग तो होगा ना कुछ। देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है। सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि ऐसे सुखों के साथ उनके नष्ट होने की चिंता लगी रहती है। फिर दुख का कारण, महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा बताया है, यानी जलन। ईर्ष्या को तो इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती है उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है। तृष्णा का कारण अज्ञान है। दुख निरोध, इसका अर्थ है दूर करना। बुद्ध के अनुसार दुख निर्वाहन के लिए इनका उन्मूलन आवश्यक है। अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दुख निरोध मार्ग, महात्मा बुद्ध 4थे आर्य सत्य के द्वारा दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाहन प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार शारीरिक यत्नों अथवा तपस्या द्वारा निर्वाहन प्राप्त नहीं किया जा सकता। निर्वाहन प्राप्त करने के लिए जो मार्ग महात्मा बुद्ध ने सुझाए उनके 8 अंग हैं, अतः इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुख को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक यानी 8 अंग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग से जाना जाता है, वह अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। अष्टांगिक मार्ग में आता है सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वर्ग, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाय, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने आप लोग को समझाया है, बहुत इजी वे में मैंने लिखा है, आप लोग को तुरंत समझ में आ गया पढ़ के। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से 2-3 बार रीड कर ले, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊँगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ सकता है। वैसे ही आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें और एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखने का प्रयास करें। ठीक है, इसी तरह आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।